नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर टीएमसी के दो सांसदों की आपसी कलह खूब वायरल हो रही है। कभी दोनों के बीच की बहसबाजी का वीडियो तो कभी दोनों के बीच की व्हाट्सएप चैट। टीएमसी सांसदों की ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है और इस लड़ाई को लेकर ममता दीदी भी घिरती दिख रही हैं। दरअसल टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का झगड़ा सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद के साथ हुआ, जिसके चर्चे सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक देखने और सुनने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीएमसी के सांसदों के बीच के झगड़े से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट और वीडियो को शेयर किया था। यही नहीं, इस पोस्ट के वायरल होने के बाद भी टीएमसी नेताओं के झगड़े खत्म नहीं हुए और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने खुद बताया कि उनका टीएमसी सांसद से विवाद हुआ था। फिलहाल ये विवाद कैसे हुआ और कैसे शुरू हुआ, ये जानते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से टीएमसी के आपसी फूट के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि बंगाल की सीएम ममता दीदी को भी सरदर्द हो गया। असल में भाजपा मीडिया आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। यहाँ टीएमसी सांसदों के बीच की बातचीत का स्क्रीनशॉट था। इस स्क्रीनशॉट में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच कहासुनी देखने को मिल रही थी। इसके बाद एक वीडियो सामने आया जहां कल्याण बनर्जी किसी पर जोर जोर से चिल्लाते हैं। अब इस अंदरूनी कलह के पीछे की क्या असलियत है, ये भी सामने आ चुका है। जो वीडियो कल्याण बनर्जी का सामने आया है, उसको लेकर जानकारी मिल रही है कि वो वीडियो उस वक्त का है जब तृणमूल सांसदों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर गया था और अमित मालवीय के मुताबिक ये वीडियो 4 अप्रैल का है, जिसे भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा है कि टीएमसी ने अपने सांसदों को संसद भवन में इकट्ठा होकर ज्ञापन पर साइन करने का निर्देश दिया था। वहां से उन्हें चुनाव आयोग जाना था, लेकिन जिस सांसद के पास ज्ञापन था वो संसद भवन नहीं गए और सीधे चुनाव आयोग के ऑफिस चले गए। मालवीय का दावा है कि इस बात से दूसरे सांसद नाराज हो गए। इसी वजह से उन दोनों के बीच जोर जोर से बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। मामला ममता बनर्जी तक पहुंचा तो उन्होंने दोनों सांसदों को शांत रहने की हिदायत दी। यही नहीं, मालवीय ने सांसदों के बीच झगड़े से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। अमित मालवीय के मुताबिक ये झगड़ा टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच हुआ, जिस झगड़े में इंटरनेशनल लेडी का भी जिक्र हुआ है, जिसके कई बॉयफ्रेंड हैं और उसका होम मिनिस्ट्री में तगड़ा कनेक्शन है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस लेडी को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। ये सारी बातों का जिक्र अमित मालवीय के द्वारा शेयर किया गया स्क्रीनशॉट में है, जो AITCMP 2024 नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के बताए जा रहे हैं। अमित मालवीय द्वारा शेयर किए गए इस चैट स्क्रीनशॉट में कल्याण बनर्जी की ओर से लिखा हुआ है, मैं कोलकाता पहुंच गया हूं, अपनी बीएसएफ और दिल्ली पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजो। तुम्हारे होम मिनिस्ट्री का कनेक्शन बहुत मजबूत है, इंटरनेशनल ग्रेट लेडी। आज मैं उस जेंटलमैन को बधाई देता हूं जिन्होंने वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी की शानदार एक्टिविटी को खोल दिया। तब उसका एक भी बॉयफ्रेंड उसके पीछे नहीं खड़ा था। ये मूर्ख आदमी जिसे वो बीएसएफ से गिरफ्तार करवाना चाहती है, उसके पीछे खड़ा था। आज बेशक 30 साल का मशहूर खिलाड़ी मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए उसके पीछे खड़ा है। चैट में कीर्ति आजाद ने भी रिस्पॉन्स किया है। स्क्रीनशॉट में सांसद कीर्ति आजाद अपने सहयोगी कल्याण बनर्जी को उम्र का हवाला देकर शांत रहने की नसीहत दे रहे हैं। इस दौरान आजाद ने बताया कि कल्याण का चाइल्डिश बिहेवियर करना अच्छा नहीं है, जाओ और आराम से सो जाओ। कल्याण बनर्जी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, सयानों की तरह नहीं, जबकि ममता बनर्जी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे उकसाओ मत। इस पर भड़के कल्याण ने भी जवाब दिया कि कीर्ति आजाद बीजेपी से बाहर निकल गए और अब टीएमसी में राजनीति कर रहे हैं। यही नहीं, अमित मालवीय ने टीएमसी सांसदों के बीच झगड़े का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिस वीडियो में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जोर जोर से किसी सांसद पर चिल्ला रहे हैं। यहाँ एक महिला की आवाज सुनाई दे रही है जो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है। वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो में कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच नोकझोंक हुई है। खैर, वीडियो की सच्चाई के बारे में कल्याण बनर्जी ने खुद बताया है। कल्याण बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले की सच्चाई को बताया। कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक वीडियो लीक हुआ, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। जिस दिन हमें चुनाव आयोग जाना था, डेरेक ओब्रेयन ने मुझे एक मैसेज भेजा था।
कि 27 सांसद एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे जो इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाएगा। बाद में मुझे एक और मैसेज मिला कि सभी सांसदों को सुबह 9:30 बजे एक संसदीय पार्टी कार्यालय पहुंचना होगा। अगली सुबह जब मैं इलेक्शन कमीशन कार्यालय पहुंचा, एक महिला सांसद ने मुझ पर आरोप लगाया कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है। फिर वो चिल्लाने लगी कि उसका नाम जानबूझकर हटाया गया। वो जोर जोर से चीख रही थी और मैंने उसी तरह जवाब दिया। इसी बीच वो बीएसएफ के पास दौड़कर गई और उन्हें मुझे गिरफ्तार करने के लिए कहा। मैं 40 साल से राजनीति में हूं। मैंने सीपीआईएम, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं सिर्फ अडानी और मोदी के खिलाफ नहीं लड़ता। आप मुझे संसद में जानते हैं, लेकिन इस महिला के पास राजनीति में मोदी और अडानी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। वो बीजेपी के किसी अन्य नेता को चुनौती नहीं देती, ना ही बंगाल के किसी नेता को। उसने मेरी गिरफ्तारी की मांग करने की हिम्मत कैसे की? वो है कौन? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन होगा। जाहिर है उसके आरोपों से मैं गुस्से में आ गया। अगर दीदी यानी ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं गलत हूं तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उस असभ्य महिला को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं उस असभ्य महिला सांसद को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मुझ पर दबाव डालती है कि मुझे उसे संसद में बोलने के लिए ज्यादा समय दिया जाए। ये क्या है? मैं किसी का भी दबाव ले सकता हूं, लेकिन मैं उस विशेष सांसद का दबाव नहीं ले सकता जो ये कहती है कि मुझे उसे ज्यादा समय देना है। कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद अब ये मामला आग की तरह फैल रहा है। यही नहीं, इस झगड़े के बाद अब टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और दावा किया है कि झगड़े के बाद महुआ मोइत्रा रो रही थी। सौगात राय ने कहा कि पार्टी की चैट लीक होना और सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे सांसद सौगात रॉय ने कहा, जब कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच झगड़ा हुआ तब वे वहां मौजूद नहीं थे। बाद में जब मैं आया तो देखा कि महुआ रो रही थी और कल्याण के व्यवहार के बारे में कई सांसदों से शिकायत कर रही थी। उस समय पार्टी के कई सांसद एकत्रित हुए और चर्चा की कि कल्याण के व्यवहार को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी लोग पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से संपर्क करेंगे। उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व संज्ञान लेगा। कल्याण ने एक महिला सांसद से दुर्व्यवहार किया। अब टीएमसी के सांसदों के बीच की ये आपसी कलह बढ़ती ही दिख रही है और महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद से कल्याण बनर्जी की लड़ाई धीरे धीरे सौगात रॉय पर भी जाती दिख रही है। एक तरफ सौगात पार्टी से बनर्जी के खिलाफ संज्ञान लेने को कह रहे हैं, तो उधर बनर्जी का कहना है कि सौगात भी उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, कल्याण बनर्जी ने कहा कि सौगात दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियरंजन दास मुंशी के करीबी रहे हैं। नारद स्टिंग ऑपरेशन में सौगात को रिश्वत लेते देखा गया था, वहीं महुआ उपहार लेती हैं। इसके बाद सांसद सौगात ने कल्याण के असंयमित व्यवहार की आलोचना की और इसे अस्वीकार्य बताया। रॉय ने कहा कि व्यक्तिगत तौर से मुझे नहीं लगता कि आंतरिक मामलों को लीक किया जाना चाहिए। खैर, बताया यह भी जा रहा है कि यह मामला अब बंगाल की सीएम ममता के पास भी पहुंच चुका है, जिन्होंने सांसदों से संयम बरतने को कहा। तो साथ ही साथ खबरों के मुताबिक ममता ने महुआ मोइत्रा को भी फटकार लगाई है। अब देखना यह होगा कि टीएमसी की आंतरिक कलह कहां जाकर खत्म होती है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी जो खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर सीएम ममता ने कहा कि वो गलत है तो वो राजनीति तक छोड़ देंगे, तो उधर बाकी सांसद कल्याण बनर्जी पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। अब क्या ममता सरकार अपने पार्टी के वरिष्ठ सांसद के खिलाफ एक्शन लेती है या कल्याण बनर्जी और टीएमसी के बीच की ये जंग यूं ही जारी रहती है? ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।